नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी वाला में। आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पेट 2022 की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला का भाग पहला इतिहास विषय से। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। हम पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका उत्तर है अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। इसका उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता से। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं की समकालिक थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग से। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका उत्तर है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि और ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है। इसका उत्तर होगा उपयुक्त से सभी सही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका उत्तर है पुरातात्विक खुदाई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। इसका उत्तर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरें। इसका उत्तर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका उत्तर है ए। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। आपका यह विकल्प गलत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर होगा सी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को
चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका उत्तर है लाल रंग का। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका उत्तर है पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? इसका उत्तर है गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका उत्तर है सोहगौरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका उत्तर होगा बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। इसका उत्तर है कालीबंगा में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका उत्तर है कालीबंगन से। आइए देखते हैं इस टॉपिक का अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर होगा डी। हड़प्पा से समाधान 837, लोथल, गोदी, कालीबंगा से जुता हुआ खेत तथा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं इस टॉपिक का अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर होगा बी। दूसरा का ए, तीसरा का बी, चौथा का सी और पहला का डी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न सुमेलन वाला।
इसका उत्तर होगा ए, तीसरा का ए, दूसरा का बी, पहला का सी और चौथा का डी, यानी रावी का सुमेलन हड़प्पा से कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, भोगवा नदी के किनारे रोपड़, माफ कीजिए लोथल, तथा रोपड़ सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा, रावी, कालीबंगा घग्गर, लोथल, भोगवा तथा रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका उत्तर होगा रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो यह उत्तर गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसका उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगा हरियाणा में स्थित नहीं है। यही आपका उत्तर होगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर है डी, तीसरा और चौथा। आलमगीरपुर और हुलास दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है डी, राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सूरजभान ने की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर है विकल्प सी, तीसरा का ए, चौथा का बी, पहला का सी और दूसरा का डी। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर होगा डी, तीसरा का ए, दूसरा का बी, चौथा का सी और पहला का। बालू हरियाणा में स्थित है, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में तथा हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? इसका उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो
तथा चन्हू-दड़ो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चन्हू-दड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चन्हू-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका उत्तर है J.H. मैके ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका उत्तर है हड़प्पा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, स्थित है सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है पंजाब का। इसका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका उत्तर है लोथल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है भगवा नदी के तट पर। धन्यवाद मित्रों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम पूरे पाठ्यक्रम को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।